ओम सत, ओम सत, ओम सत। आज आप लोगों को ज्योतिर्लिंग के विषय में बताऊंगा। देखिए, कहा यह गया है कि हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ज्योति स्वरूप परमात्मा, लिंग माने पहचान और ज्योत माने प्रकाश, प्रकाश पुंज परमात्मा को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। और ओम नामक शब्द से उसको संकेत किया गया है। तो ज्योतिर्लिंग जो ये है, ज्योतिर्लिंग भारत में ये पूजा पाठ करने वाले भक्ति मार्ग वालों ने कई जगह यानी चारों तरफ स्थापित किया है। ऐसे कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो चारों दिशाओं में है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों दिशाओं में मिलाकर के 12 ज्योतिर्लिंग। और ये भी लोग बताते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग 12 धातुओं से बनी हुई है। 12 धातुएं 12 गुणों का संकेत है। वैसे परमात्मा के पास गुणों की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान और गुण के वो भंडार है। तो प्रकाश पुंज के नाम पर जो ज्योतिर्लिंग बना करके उसका लोग पूजा अर्चना करता है, उपासना करता है, उसमें ज्योति तो दिखती नहीं है, केवल उसका एक वो बना रखा है, प्रतीक बना रखा है, ज्योति नहीं दिखती। जब ज्योति दिखती नहीं है तो इसका मतलब वहाँ से कुछ प्राप्ति होना भी संभव नहीं है। समय और पैसे क्या बर्बादी है। यदि आत्मा ज्योति स्वरूप है और परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है तो निश्चित रूप से उस ज्योति और ज्योति का संपर्क यानी संबंध जुटना चाहिए, जिसके लिए योग साधना जरूरी है। योग साधना के बगैर, योग माने जोड़ ही होता है, योग साधना के बगैर उस ज्योति से इस ज्योति का जुड़ना संभव नहीं है। और जब जुड़ेगी नहीं तो ज्ञान मिलेगा नहीं। जब ज्ञान या बुद्धि नहीं का विकास नहीं होगा तो कर्मों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग बताया गया है, 12 चारों दिशाओं में स्थापित की गई हैं, उसके अलावा हर मंदिरों में लगभग ज्योतिर्लिंग का पूजा करने का व्यवस्था बना दिया गया। हर घरों में लोग अक्सर करके एक पत्थर रख करके उसका लोग पूजा करते हैं। पूजा मतलब गुण धारण करना, पूजा मतलब फूल पत्ती चढ़ाना, दूध पानी चढ़ाना नहीं। उसमें तो वो बेजान वस्तु है, उसमें से ये सब शक्तियाँ कैसे निकलेंगी। वो आत्मा जब शक्तिशाली बने तो खुद ज्ञान ग्रहण करे तब वो शक्तिशाली बनेगी, वरना वहाँ से न तो प्रकाश का उसका लिंक हो संबंध जुड़ पाएगा और न तो उससे कुछ ज्ञान मिल पाएगा। तो ज्ञान ही आत्मा का भोजन है और प्रकाश पुंज परमात्मा से ये जुड़ने की विधि है योग। योग योगी निरोगी होता है,
योगी निरोगी होता है, उसके उसके रोग से डर नहीं होता है, न तो रोग उसको परेशान करता है। रोग माने दुख, दुख उसको परेशान नहीं करता। आज का हम स्पेशल तौर से यह क्या नाम है विद्यार्थियों पर हम उपदेश देंगे। विद्यार्थी जब पढ़ते हैं कि किसी भी कंपटीशन में भाग लेने वाले अभ्यर्थी भी विद्यार्थी ही है, जब तक वो अपने पूरे परिपक्व नहीं हो जाते। तो विद्यार्थियों को जो 5 में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो भी आगे पढ़ते हैं तो भी उनके लिए योग साधना बहुत ज़रूरी है, अति हितकर है। लोग के मनों में ऐसा भ्रम पैदा हुआ है कि जो ज़्यादा उम्र दराज है वही परमात्मा का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये योग साधना हर आत्मा के लिए है और वो प्रकाश पुंज हर आत्मा को दिखती है जहाँ पर मन को टिकाया जाता है, मन को वहाँ बांधा जाता है। जब मन वहाँ टिकता है तो ध्यान बराबर लगता है। विद्यार्थी का काम ये है कि जब वो विद्या अध्ययन करने के लिए जाता है तो उन विद्यार्थियों के लिए मन को टिकाने की स्थिति गंभीर बनी रहती है। आज तो और भी दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सबके हाथ में मोबाइल है तो मन का टिकना वैसे भी दुष्कर हो जाता है। तो मन के टिकाने का स्थान परमात्मा का दरबार है और जब मन टिकेगा परमात्मा के दरबार में तो उसको जहाँ भी मर्जी उठा करके लगा देंगे। यानी ध्यान वो जहाँ सोचेंगे वहाँ लग जाएगा। तो जब ध्यान जहाँ सोचेंगे वहाँ लग जाएगा तो इसका मतलब सफलता उनको 100% होने का उम्मीद है। क्योंकि मन जब भटकता है तो उनका ध्यान अपने पढ़ाई में, अपने उद्देश्य में, अपने पढ़ाई में नहीं लग पाता, अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो ज्योतिर्लिंग यानी ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन केवल मोक्ष प्राप्ति करना नहीं है, मुक्ति साधना नहीं है, परम धाम में जाना नहीं है। पहले इसी धाम में, इसी जीवन में अच्छा सुख की प्राप्ति करना है। क्योंकि ये शरीर एक साधन है, ये संसार जो है ये कर्मस्थली है। यहाँ आत्माएं भोग के लिए ही आती हैं, जिससे दो तरफ के ज्ञान होते हैं, एक भौतिक एक तात्विक। तो भौतिक ज्ञान शिक्षा से मिलते हैं। शिक्षार्थी को यानी विद्यार्थी को पाने के लिए बराबर ध्यान में रहना पड़ता है। चाहे साइंस पढ़े, चाहे मैथमेटिक्स पढ़े, चाहे राजनीति पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन वहाँ ध्यान जरूरी है। और ध्यान लगाने के लिए योग साधना जरूरी है। जब योग साधना में वो लगेंगी आत्माएं तो निश्चित रूप से उनका ध्यान केंद्रित होगा। जब ध्यान केंद्रित होगा तो जहाँ भी मर्जी वो लगाएंगे 100% उनको सफलता मिलने की आशा है। क्योंकि ध्यान नहीं लगता है तो उनके विषय वस्तु मस्तिष्क पटल में बराबर स्थापित नहीं होते हैं। तो विद्यार्थी इस समाज के, इस देश के कर्णधार होते हैं। वही आगे चल कर के साइंटिस्ट बनते, वैज्ञानिक बनते हैं। वही आगे जा कर के ICS PCS अधिकारी बनते हैं, वही नेता बनते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कक्षा 5 से ही वो ध्यान लगाना शुरू कर दें और ज्योतिर्लिंग में ज्योत देखें। जो पत्थरों में या हर जगह स्थापित ज्योतिर्लिंग जो इस समय प्रचलित है उसमें तो ज्योति दिखेगा नहीं।
और न तो वहाँ ध्यान टिकेगा, ध्यान भी वहाँ नहीं टिकेगा। ध्यान जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है वहीं पर जा कर के टिकेगा, बाकी और जगहों पर ध्यान टिकेगा नहीं। और वहाँ से भी ध्यान करता ही रहता है, और उसको बराबर उस दरबार में बैठाने के लिए एक आदत सी बनानी पड़ती है, तब वो जहाँ बुलाएंगे वहीं परमात्मा आएगा। जब जहाँ बुलाएंगे वही परमात्मा आएगा, उनको अटकने भटकने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा करके विद्यार्थियों के लिए भी ये अति जरूरी है। ये न सोचें कि ये जो है उम्र दराज लोगों के लिए है, उम्र दराज आत्माओं के लिए नहीं है, ये हर आत्माओं के लिए योग साधना है। योगी निरोगी होता है, यानी हर तरह से कंटक से, हर तरह से परेशानी से वो दूर होने की उसमें क्षमता हो जाती है। रोग का मतलब दैहिक दैविक भौतिक नहीं, इस पर आगे चल के चर्चा करेंगे। लेकिन रोग का मतलब कोई भी समस्या का समाधान होता है जिससे उसके जीवन में परेशानी प्रकट होती है। तो ऐसी आत्माएं जो शिक्षार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, कंपटीशन में जा रही हैं, सर्विस के लिए अपनी क्या नाम है शक्तियाँ लगा रही हैं, ऐसी आत्माओं के लिए योग साधना अति आवश्यक है। हमारी आवाज़ जो आत्माएं ऐसी सुनती हों वो अवश्य योग साधना में आ जाएं, लेकिन 7 नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, उसको न भूलें। 7 नियम का बगैर पालन किए योग से सिद्धि नहीं मिलेगी। यानी योग साधना से परमात्मा से जो कुछ भी प्राप्तियां, जो भी शक्तियां पाना चाहेंगे वो नहीं मिलेगी। 7 नियमों का जो पालन है वो करना ही पड़ेगा, पहले दिन के उपदेश में बता दिया गया है। उसके बाद उसके गुणों को भी बता दिया गया है, पीछे उपदेशों में आप लोग देख लिया करें। तो योगी निरोगी होता है। ऐसा करके ये आज विद्यार्थियों के लिए उत्तम वस्तु मैं बताया, जिसको पालन करना जरूरी है, और वो अपने उद्देश्यों में पूर्ति, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, अपने टारगेट लक्ष्य को प्राप्त करें, लक्ष्मी बने, लक्ष्मण बने। ये अपने मस्तिष्क पटल से हटा दें कि ये जो योग लगाना उम्र दराज लोगों के लिए है, ये 7 कर्म उम्र दराज लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। जब से इस 7 नियम को पालन करें उसी दिन से सुखी बन जाए, उसी दिन से हर परेशानी से मुक्त हो जाए। ऐसा करके है उनकी, ऐसा किसी प्रकार का भ्रम में न आए कि ये उम्र दराज लोगों के लिए है। दूसरी बात यह है कि कतई न माने कि ज्योतिर्लिंग का जो ये तस्वीर रखी हुई है, जो ज्योतिर्लिंग ये क्या नाम है कि पत्थरों में स्थापित की गई है, मंदिरों में स्थापित की गई है, बेजान मृत्यु है, उसमें प्रकाशहीन वो लिंग है, तो उसमें कुछ प्राप्ति हो, ऐसा कतई नहीं होगा। ये प्राप्ति होगा तो 7 नियमों का पालन करके ज्योत स्वरूप परमात्मा के शरण में आत्मा को जाना पड़ेगा, उसके बगैर कोई रास्ता है नहीं। ये रोने चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। अपने कर्मों को करिए और परमात्मा प्रकृति का जो है वो लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, दुआ लीजिए। दवा मेरी दुआ तेरी, ये बराबर याद में रखें। केवल जहाँ दवा नहीं काम करती वहाँ दुआ काम करती है, इस बात को न भूलें, इस बात को बराबर याद में रखें। तो आज आप लोगों को मैं बताया कि यदि शिक्षार्थी आप लोगों के घर में है, पास पड़ोस में है, विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन में है, तो उनको इस योग को ज़रूर बताएं। यदि
हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, किसी धर्म को मानने जानने वाले हैं, वो अपने हिसाब से उसका नाम लें, अपने हिसाब से माने, लेकिन 7 कर्मों को करना पड़ेगा। 7 नियमों का पालन सबके लिए जरूरी है। ईश्वर को नहीं भी मानता हो, जो विद्यार्थी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक का काम करने वाला है, ईश्वर को नहीं मानता है तो भी वो योग लगाए, क्योंकि योग से मन को केंद्रित करने का, ध्यान लगाने का वही एक जरिया है। उसके बगैर मन केंद्रित नहीं होता, यानी ध्यान केंद्रित नहीं होता, मन बांधा नहीं जा सकता, तो वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में भी भटक जाएंगे। इसलिए किसी भी समुदाय का, किसी भी उम्र का, किसी भी स्थिति परिस्थिति में आत्माएं हों, उनको योग साधना करना चाहिए, इसलिए कि योगी निरोगी होता है। वो जब योगी बन जाएंगे, यानी अपने को जोड़ लेंगी आत्माएं, तो निरोगी बन जाएगी, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगी। आज इतना ही, कल इसी योग को और आगे